का इंटरसेक्शन पॉइंट 5a minus b. 5a minus b. 5a माइनस बी है ना। अब उसने बोला कि क्या बोला, हाँ, Q जो है L1 में पॉइंट है, Q जो है L1 में पॉइंट है। कब? जब लैम्डा का वैल्यू 1 है, तो Q का पॉइंट आ गया ना रे, B माइनस ए। और S जो है, नहीं R जो है, अच्छा P Q एस आर है क्या, P Q एस आर है। R जो है L2 में है जब म्यू का वैल्यू 1 है। डाल दो यहाँ पे, कितना आएगा? 2a minus 4b. 2a माइनस 4b। शाबाश। तो अभी क्या दिक्कत है आपकी लाइफ में? सर वो QS फाइंड करने के लिए हम लाइन वाला इक्वेशन करेंगे ना, मतलब पैरेलल लाइन से करेंगे ना। क्या क्या निकालना है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ QS निकालना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ RS निकालना है, और S का P भी निकालना है। ठीक है, हाँ अब बोलो क्या बोल रही हो? सर इसमें QS लाइन, हाँ QS लाइन का इक्वेशन लिखना है ना, QS लाइन का इक्वेशन। तो फिर हो गया ना, R वेक्टर इज इक्वल टू B माइनस ए बेटा प्लस T इंटू इसका स्लोप है ना। हाँ सर। हेलो, इसका हाँ, स्लोप तो कितना है? गलती मतलब आंसर मैच नहीं कर रहा था मेरा। नहीं करेगा करेगा, बताता हूँ क्यों नहीं कर रहा था। A प्लस बी नहीं है ना, कितना है वो? हाँ A प्लस बी ही है। A प्लस बी ही है। A प्लस बी तो आई, इसका स्लो, इन दोनों का डिफरेंस तो A प्लस बी नहीं आ रहा ना। हाँ आ रहा है, ठीक है चलेगा। RS का कितना आ रहा है? RS का 2a माइनस 4b प्लस x इंटू B नीचे माइनस वाला, हाँ B माइनस 3 है। सही है आंसर जो आया है, ठीक है। तो आंसर ही नहीं है क्या? यही है सर, बट मुझे समझा नहीं कि ये PR का स्लोप लेना है क्या, मतलब मैंने इक्वेशन से सॉल्व किया। किसकी बात कह रही है तू? मैंने PR का इक्वेशन ले लिया, वैसा नहीं करना था क्या? PR का इक्वेशन तो मैंने भी लिया, लेकिन PR के मेरे को QS का इक्वेशन निकालना है ना। तो QS के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? लाइन पे एक पॉइंट चाहिए, और इस लाइन के पैरेलल वेक्टर चाहिए। इसके पैरेलल वेक्टर वो वाला वेक्टर आएगा ना, पैरेलल। तो ओ हाँ सर, मैंने एक्चुअली PR का इक्वेशन लिख दिया, इसलिए वो हो नहीं रहा था। तो PR का इक्वेशन तो दिया हुआ है बेवकूफ, वो क्यों लिख रही है ना? अब समझा सर। अच्छा S कैसे निकालें? PR और नहीं RS और QS को सॉल्व करके। गधे हो, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लगाओ ना बे, ठीक है, दिमाग लगाया करो। PS वेक्टर कितना होगा? PQ वेक्टर प्लस PR वेक्टर। बट तुम्हारे पास ये तो पॉइंट ही नहीं है ना, तो कैसे लिखोगे ये? तो P वेक्टर और S वेक्टर का मतलब वो, हाँ, S वेक्टर माइनस P वेक्टर। PS वेक्टर नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। अगर वैसे लिख जाएंगे फिर पागल ही हो जाएंगे ना, फिर तो चीजें यहाँ से वहां हो जाएंगी ना यार। PS वेक्टर तुमको लिखना पड़ेगा ना। PS वेक्टर कैसे लिखेंगे बताओ? PS वेक्टर क्या है बताओ? PR प्लस PQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर है ना। हाँ सर। अभी PQ वेक्टर क्या होगा बताओ? B माइनस A माइनस 5A माइनस B। अब L1 का स्लोप आएगा ना। चलो बताओ कितना आ रहा है? B माइनस ए बोलो। 6A। B माइनस ए माइनस करो, कितना आ रहा है बोलो? PQ वेक्टर बताओ कितना? -6 से +2B। -2B ना, +2B। हाँ, और QS का कितना आ रहा है? QS क्या होगा? यही वेक्टर है ना QS तो। हाँ बोलो कितना है? -3A -3B। क्लियर है क्या? कितना आ गया? -9A -B। अब क्या करें? तो PS वेक्टर आया ना। तो PS वेक्टर इज इक्वल टू S वेक्टर माइनस P वेक्टर, और P वेक्टर है PS वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ, तो इतना करने से अच्छा फिर मैं सीधा ऐसे क्यों नहीं कर लिया? कैसे? RS वेक्टर
और QS को सॉल्व नहीं रे, RS आर एस equal to वेक्टर, PQ. आर एस इज इक्वल टू पी क्यू ना, तो पी आर एस वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर ना, तो आर एस वेक्टर कितना आ जाएगा बताओ, पी क्यू वेक्टर फिफ्थ टेबल वेक्टर है ना, तो पी क्यू वेक्टर कितना आ रहा है बोलो। 2b minus 6a. हाँ, आर एस 2b वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर कितना आया, बी माइनस ए कितना आ रहा है बोलो। 6a minus 2b. पता नहीं सिक्स से कहाँ से B आ रहा है minus मेरा, 6A. 2b minus 6 है। 2b माइनस 6 है, और आर एस क्या होगा, पीवी ऑफ एस माइनस पीवी ऑफ आर, ये बात चमक रही है। हाँ सर. तो पीवी ऑफ एस कितना आ जाएगा, 2b माइनस 6 से प्लस आर का पीवी कितना है, 2a माइनस 4b। क्या मेरा आंसर मैच हो रहा है, जो तुम लोगों ने सॉल्व किया उससे हाँ। मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ. सर। ये काफी अच्छे तरीके से सॉल्व किया है, ध्यान रखना इस चीज को, कई बार हर चीज में लाइनें निकालनी पड़ती है, अच्छा तरीका होता है, ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर. कॉपी करिए। कॉपी कर लिए। हाँ सर. ये अच्छा क्वेश्चन था, स्पेशली एस निकाला जिस तरीके से मैंने, बाद में भी काम आएगा आपको। नेक्स्ट बोलो। देखो 8-8 क्वेश्चन दे रहा हूँ रोज, इतना भी नहीं कर सकते तो बहुत दुख की बात रहेगी। बोलो, डाउट है तो पूछो। सर 8 में क्या डाउट है बताओ, 8 सॉल्व ही नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा। हाँ सर। फिर कैलकुलेशन मिस्टेक। 8 में कितना आंसर दिया है, -1/6. ढंग से लिखो सॉल्व, उसमें मुझे क्या करना है बताओ। 8 में किसी का आया है क्या -1/6? रेशियो आ रहा है सर। हाँ सर आ रहा है. तुम ध्यान, जिसने भी नहीं, जिसका भी नहीं आया हो ध्यान देना, आंसर तुम्हारा नेगेटिव आया होगा, इसका मतलब जो वो पॉइंट है वो उसके ए के ऊपर होगा, तो एक्सटर्नल डिवीजन हो रही होगी तुम्हारे, इसलिए आंसर नहीं आ रहा होगा, जिसका ये मैच नहीं हुआ है। हाँ सर, चेक हेलो, करता हूँ।
एक बार चेक कर लो, इतना क्लियर है? हाँ सर। और डाउट्स हैं इसमें? नहीं सर। ठीक है, लेट ए बी बीटा प्लस लेट D is equals to B beta plus gamma C by beta plus gamma D dash B beta minus gamma C by beta minus gamma. Let A dash be midpoint of DD dash. Similarly, E is equals to gamma C plus alpha A by gamma plus alpha. E dash B gamma C minus alpha A by gamma minus alpha. E dash D dash F. F will be alpha A plus beta B by alpha plus beta. F prime will be alpha A minus beta B by alpha minus beta. Let B dash be midpoint of E dash. Let C dash be midpoint of FF dash. Prove that A dash, B dash, C dash are collinear. Just solve को टाइम लेके तो
हाँ बोलो, हाँ सर हो हाँ गया। सर हो गया। हाँ सर। क्या बात कर रहे हो बे? ए डैश कितना आया? बीटा स्क्वायर बी वेक्टर माइनस माइनस गामा स्क्वायर सी वेक्टर अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। बी डैश गामा स्क्वायर सी वेक्टर माइनस अल्फा स्क्वायर ए वेक्टर और सी डैश अल्फा अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर ए वेक्टर माइनस माइनस बीटा स्क्वायर बी बी बाय वेक्टर अल्फा अपॉन स्क्वायर अल्फा बाय स्क्वायर माइनस माइनस बीटा बीटा स्क्वायर। स्क्वायर। है ना? अब क्या करें? वो कल के लास्ट वो कल क्वेश्चन वाला लास्ट क्वेश्चन। एक्स का वैल्यू बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर है ना, हाँ वाई का सर, वैल्यू गामा स्क्वायर गामा माइनस अल्फा स्क्वायर स्क्वायर, माइनस अल्फा स्क्वायर, जेड का वैल्यू अल्फा अल्फा स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस बीटा बीटा स्क्वायर। स्क्वायर। तो एक्स इंटू ए प्राइम प्लस वाई इंटू बी प्राइम प्लस जेड इंटू सी प्राइम की वैल्यू 0 है एंड एक्स प्लस वाई प्लस x जेड प्लस इक्वल y टू प्लस की 0 है। वैल्यू 0 है। दैट इंप्लाइज ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। ठीक है, लिखो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स, 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 इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, मतलब आपको दो लाइन दी हुई है, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही काम की चीज है। अब बस मुझे इतना बता दो, दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या? ए वेक्टर। अरे भाई क्या हो गया? दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ए वेक्टर है यार, ये नहीं दिख रहा क्या हाँ तुम लोग सर, को अभी? हाँ सर। नहीं हाँ सर तो ठीक है, ये दिख नहीं रहा क्या लोगों को कि दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए वेक्टर है? अरे ए और ए है ना यार। हाँ सर। ठीक है, तो अब बात ये उठती है कि जो हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे ना इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, वही निकालना है। तो हम लोग को पॉइंट तो मालूम है, बट हम लोग को क्या चाहिए होगा? एक ऐसा डायरेक्शन जो कि इसको और इसको अरे बोलो यार, बाइसेक्ट करे। जो इसको इसको बाइसेक्ट करे। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर।
तो कैसे करें? चलो भाई ये मान सकते हैं कि सर ये मानने में क्या जाता है, मान लिया ना भाई, कहीं तो पी और क्यू तो होगा ना, समझ रहे हो ना? तो चलो पी और क्यू मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है। तो अब ये डायरेक्शन जो कि इक्वली एंगल्ड है, वो कैसे निकालें? इसके अलोंग वेक्टर चाहिए ना, इसके अलोंग क्या वेक्टर होगा, जरा सोच के बताओ, 2 मिनट। थिंक, क्या P प्लस क्यू आंसर होगा क्या? अगर मैं कोई भी दो वेक्टर ले लूं और उसका P प्लस क्यू कर दूं तो क्या मिलता है मुझे हमेशा? डायगोनल। लेकिन क्या डायगोनल हमेशा बाइसेक्ट करता है क्या? नहीं। नहीं। कब करता है डायगोनल? जब ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम होंगे। तो ए और बी को सेम कैसे कर सकते हो? इन दोनों को लीनियर सेम कर सकते। मल्टीपल। अबे ओ एक मिनट, इस बच्ची ने बोला सेम हो मतलब मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड में सेम हो, तो क्या पी और क्यू को मैग्नीट्यूड में सेम कर सकते हो? हाँ सर। कैसे? लीनियर कॉम्बिनेशन। हाँ, बट बट किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके। क्या कैसे? देखो ना, अगर मेरे को वो करना है, मैं क्या कह रहा हूँ, एक काम करूं, मैं इसको यूनिट वेक्टर बना देता हूँ, बना सकता हूँ ना, और इसको भी यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर बनाऊंगा तो क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा ना हमेशा। हाँ सर। अरे चमका, कि मैंने जो ही इसको क्या बनाया, यूनिट वेक्टर, तो अब जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कहां पे जाएगा? बाइसेक्टर पे। बाइसेक्टर पे। ये बात चमकती है। तो एक बाइसेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? पी वेक्टर पी कैप प्लस, क्यू क्यू कैप। कैप। अरे यूनिट वेक्टर बनाया मैंने, एक आपने खुद ही कहा ना दोनों का मैग्नीट्यूड सेम करो, तो सबसे अच्छा सेम क्या कर सकता हूं मैं, 1 1 कर सकता हूं। अब इधर भी एक आएगा ना, इधर क्या बना दूंगा, बताओ क्या हो जाएगा? माइनस पी माइनस कैप। पी माइनस कैप। पी तो अब ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? क्यू क्यू कैप कैप माइनस माइनस पी पी कैप। कैप। तो अब बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस टी इंटू पी कैप पी प्लस क्यू प्लस कैप। क्यू, और दूसरा ए माइनस पी माइनस क्यू। हाँ पी माइनस क्यू। अब वो क्यू प्लस पी के चक्कर में फंस गए ना अपन, तो क्यू अंतर नहीं पड़ता, कुछ भी लिखो, क्यू कैप माइनस पी कैप, ये चमकता है। बाय द हाँ वे, सर। पी कैप क्या होता है बे? पी पी वेक्टर बाई वेक्टर बाय बाय मॉड। मॉड पी। क्यू वेक्टर क्या होता है? क्यू वेक्टर बाय मॉड क्यू वेक्टर। ये बात चमकती है क्या, दिमाग में बैठता है क्या? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लो इस चीज को। अगर हमको इक्वल बाइसेक्टिंग डायरेक्शन चाहिए तो कौन देगा हमेशा? रोम्बस। रोम्बस का मतलब क्या होता है? साइड्स आर ऑफ इक्वल। इक्वल लेंथ।
ध्यान गेट बंद करना। कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। अरे प्लीज चाय डालना, प्लीज 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 चाय। थक गया हूँ, बनूंगा। छोड़ना है। अंतर्यान। ठीक है। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। चलो हाँ सर। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ फिर, ठीक है, आपको दिखाता हूँ। हम्म हम्म, क्या चाहिए? करना क्या था? हाँ, ये एक ट्रायंगल है, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है बी, ठीक है, और इसका पीवी ए है, इसका पीवी बी है, इसका पीवी 0 है, इसका पीवी सी लिया है मैंने सिखाने के लिए बस, ठीक है। और आपको प्रूफ करना है कि और ए के अपोजिट लेंथ हमेशा अल्फा लो, सी के गामा लो, ये सब चीजें फिक्स कर दो, बार बार मत चेंज करो। प्रूफ करना है कि बी डी बाई डी सी इज इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी, मतलब क्या प्रूफ करना है? गामा बाई बीटा। इतना क्लियर है? हाँ अच्छा। सर। हाँ सर। ठीक है, तो क्या लगता है आपको कैसे करेंगे? डी पॉइंट निकालेंगे। डी पॉइंट किससे बन रहा है? BC और AD। अरे पेन का ढक्कन कहाँ लगाता है? देखो यार, बोलो। तो बीसी का इक्वेशन क्या होगा बताओ? B plus lambda into C minus B। आर वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस लैम्डा इंटू सी माइनस बी। ये चमकता है? हाँ हाँ सर। सर। पूछना होगा, मैं इतना आसान नहीं होता, आप लोग पूछ नहीं रहे हो। एडी का इक्वेशन कैसे लिखें? ये और ये इक्वल है ना, तो एंगल बाई सेक्टर है ना, एंगल बाई सेक्टर इक्वेशन क्या होती है? आर वेक्टर इक्वल टू, बोलो, 0 वेक्टर प्लस न्यू इंटू गामा कैप गामा बी कैप। कैप। गामा कैप थोड़ी ना आएगा बे, बी कैप ना, बी बी कैप कैप प्लस प्लस, सी कैप। टी कैप। कैप। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है, सभी को क्लियर है क्या यहाँ तक? तो ये क्या लिखा हुआ है बोलो? बी बी वेक्टर वेक्टर बाई बाय गामा मॉड ऑफ B वेक्टर। सी वेक्टर बाई, बीटा। क्या लिखा है बताओ फाइनली? म्यू इंटू, देखो B जितना स्लो हो सकता है ना, मैं उतना स्लो करवा रहा हूँ कि तुमको समझ में आए। सी बाई, बीटा। अब क्या करेंगे बताओ? दोनों को सॉल्व। दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो, बताओ कितना आता है कोएफिशिएंट डी का? सॉल्व करे क्या निकलेगा? सॉल्व करोगे आएगा क्या? बी का डी का, पीवी। चलो सॉल्व करो।
सो बोलो। सर डी आ गया। डी का क्या है, बाकी लोग को एक बार निकाल दो यार, तो ज्यादा ही फास्ट। चलो बोलो कितना है डी का पीवी। बीटा बी बीटा वेक्टर बाय प्लस बीटा गामा प्लस सी गामा वेक्टर प्लस अपॉन गामा बीटा सी बी प्लस बाय, बीटा प्लस गामा। ये हाँ आया सर। क्या? हाँ हाँ सर। सर। तो इससे क्या मालूम चलता है डी बताओ? बीसी को बीटा इस टू गामा रेशियो में डिवाइड बी करता है। और सी, बी और सी, प्रियंका रघुनाथ, इससे क्या मालूम चलता है बताओ? जो पॉइंट डी है वो इसको गामा गामा इस टू बीटा में बीटा के रेशियो में डिवाइड करता है। डिवाइड करता है। ये बात चमकती है क्या सभी को? हाँ हाँ सभी लोग का सर। सॉल्व हो गया है? कितना 2 मिनट टाइम देना है, सबका सॉल्व हो गया है? हाँ हो गया। हाँ सर। 4 लोग बोल रहे हैं ना, बाकी 10 लोगों का नहीं भी हुआ होगा ना यार, प्लीज पूछ लो यार। मैं 5 मिनट दे देता हूँ, ठीक है? सब लोग सेम स्पीड से सॉल्व नहीं करते हैं। आई एम गिविंग यू 5-10 मिनट्स, प्लीज ढंग से कर लो यार। अरे सबका आ गया फाइनली? अरे सबका आ गया क्या? हाँ सर। ठीक है, रब करें इसको। यस और नो भाई, कुछ बोलते नहीं हो। देखो नेक्स्ट, पैरामेट्रिकल वेक्टोरियल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। पैरामेट्रिकल वेक्टोरियल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। क्या जवाब नहीं दिए मतलब? देखो
मैं क्या बोलता हूँ, पैरामेट्रिकल Vectorial equation of a plane. हाँ, तो प्लेन का डेफिनेशन दिया था आप लोगों को। व्हाट इज अ प्लेन? दो पॉइंट्स को अगर ज्वाइन किया तो वो पूरा उसी सरफेस पे रहेगा। परफेक्ट, बिल्कुल सही, ठीक है। अब थोड़ा सा कष्ट होगा, कष्ट नहीं होगा, क्लास में होते तो 2 सेकंड लगता है मुझे समझाने में, क्या बताऊं मैं, खत्म ही नहीं हो रहा, कब शुरू होगा। ठीक है, ध्यान समझो। अब प्लेन को फिक्स करने के लिए क्या चाहिए तुमको फिर? 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से प्लेन फिक्स हो जाएगा? कैसे? जब 2 पॉइंट लेना, 2 पॉइंट से प्लेन फिक्स हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। नहीं, कितने पॉइंट चाहिए? 3 लेने पड़ेंगे। 3 3 3 पॉइंट। अच्छा, अगर 2 वेक्टर दूंगा तो प्लेन फिक्स हो जाएगा क्या? हाँ नहीं, सर। 3 वेक्टर। नहीं, 2 वेक्टर से प्लेन फिक्स हाँ, होगा कि नहीं सर। होगा, ये बताओ। हाँ सर, हो सकता है ना। हो जाएगा कैसे? एक काम करो, 2 पेंसिल लो अपने हाथ में, उनको टेल टू टेल ज्वाइन करो, एक पैरेललोग्राम टाइप से फिगर बना लो। बना लिए? हाँ सर। हाँ सर। लेकिन आपका सिलेबस तो शिफ्टेबल वेक्टर है ना, तो आपका 2 वेक्टर जो यहाँ पर है वो कहाँ जा सकता है? जमीन, दीवार। सामने कहीं कहीं भी जा सकता है ना। तो क्या 2 वेक्टर आपको, आपका जो 2 वेक्टर है, बोलो, क्या 2 वेक्टर आपका प्लेन फिक्स कर देगा? हाँ सर। अबे ओए, कैसे कर देगा भाई? तुम समझ नहीं रही हो। अपने हाथ में 2 पेन लो ना, 2 पेन ले लो, पैरेललोग्राम बनाओ। अब तो ये वेक्टर शिफ्टेबल है ना बेटा, तो जमीन के प्लेन से लेकर तुम्हारे छत की प्लेन सब में जा सकता है ना। हाँ पहले दिमाग को शांत करो, ठीक है? सोचो कि वेक्टर शिफ्टेबल है, मान लिए? जी। तो अभी बेटा आपका ऐसा है ना, 2 पेन, हाँ सर। ये जमीन के पैरेलल है, तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं? ये दोनों वेक्टर जमीन में जा सकता है, जिस टेबल पे हाँ। आप पढ़ रहे हो उस पे आ सकता है, जिस चेयर पे बैठे हो उस पे आ सकता है, छत पे आ सकता है, कहीं भी आ सकता है ना। हाँ तो प्लेन सर। फिक्स हुआ क्या? नहीं नहीं। प्लेन का क्या फिक्स हुआ? सारे प्लेन्स जो हैं वो कैसे हैं आपस में? पैरेलल। पैरेलल। तो प्लेन का क्या फिक्स हुआ? एंगल। प्लेन का फिक्स हो रहा है एंगल टाइप से थिंग्स, है ना। हाँ लेकिन सर। प्लेन फिक्स हुआ क्या? नहीं। नहीं, नहीं। तो क्या चाहिएगा आपको? मैं दे दूं कि अब ये प्लेन बताओ जो प्रियंका के सर से पास हो रहा हो, तो प्लेन फिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ हो सर। जाएगा। जमीन से पैरेलल प्रियंका के सर से जाती हुई छत, ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ मतलब प्रियंका नहीं, जो भी क्लास, जो भी जहां पे हो, आपके सर से जाती हुई छत, ये बात चमकती है सभी को? हाँ सर। ठीक है, एनीवे सब कहानियां हैं। बेसिक थिंग इज, तो ये सब तो हो गया, समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे कैसे? हाउ वी विल राइट प्लेन का इक्वेशन, बताओ। अगेन, प्लेन के हर पॉइंट का क्या आप अगर रिपोर्ट कर दोगे तो काम चल जाएगा। प्लेन के हर पॉइंट का क्या बता दोगे तो काम चल जाएगा। पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सो आपका प्लेन को फिक्स करने का क्या है? 3 फॉर्म होते हैं प्लेन इक्वेशन के, मैं क्यों लिख रहा हूं। एक होता है
अ पॉइंट जिसका पीवी दिया हुआ है एंड टू पैरेलल वेक्टर्स एंड टू पैरेलल वेक्टर्स। ये बात चमकती है। तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ? आपको इस पे एक पॉइंट दे दिया गया ए वेक्टर, ये बात चमकती है। हाँ और इस सर। प्लेन के पैरेलल दो वेक्टर है, कौन से? पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, ये बात चमकती है। हाँ सर। तो क्या हो गया फिर अगर ये प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे? ये चमकता है ना, इसका क्या मतलब है कि कहीं पर क्या है, ओरिजिन है, और वहां से क्या है, ए वेक्टर है ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो इस प्लेन के कोई भी पॉइंट पी का मैंने पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर लिखा, तो क्या मतलब है, ओपी वेक्टर है ना। ये बात चमकती है। हाँ सर। तो अब मुझे बताओ आर माइनस ए वेक्टर जो है वो क्या है? इज कोप्लेनार विथ पी एंड क्यू, ये बात चमकती है। हाँ सर। तो अगर कोप्लेनार है तो मैं क्या लिख सकता हूं? एक्सपी प्लस, वाई क्यू। चमकता है। हमारा आर क्या होगा? ए प्लस एक्सपी प्लस वाई क्यू। इतनी बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। दूसरा, दो पॉइंट दिया गया इस बार, आप ध्यान देना कंसेप्ट वही रहेगा, और एक वन पैरेलल वेक्टर। इस बार कैसे करें? ए भी एक वेक्टर बताओ। मान के। हाँ हाँ हाँ, वापस बोलना। ए भी एक वेक्टर मान के। बढ़िया। और ये पैरेलल है जी, है ना। तो अपन क्या करेंगे? चमक रहा है। इसमें प्लेन में कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, क्या चीज? आर वेक्टर, है ना। और ये क्या आ गया? ए बी वेक्टर। तो सिस्टम क्या बन जाएगा बताओ? आर वन माइनस पॉइंट ए, बी वेक्टर। बी माइनस ए, और पी आर कोप्लेन। कोप्लेनर। that implies that can be expressed as linear कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। combination। that implies what? r का वैल्यू कितना आया? ए प्लस एक्स पी प्लस वाई बी माइनस ए। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। अगर तीन पॉइंट हुआ प्लेन में तब क्या होगा? दो वेक्टर मान सकते थे। ए वेक्टर, हाँ जी, बी वेक्टर, बोलो जी, सी वेक्टर। हाँ अब बोलो क्या करूं? ए बी और बी सी को वेक्टर मान सकते हैं। ये आर वेक्टर आ गया ना, तो क्या कर दूंगा मैं? हाँ, कौन कौन से वेक्टर मान लें? जो कल वो बता रही थी, कौन? श्रेया। ये तीनों वेक्टर प्लेन में हो गए ना, तो क्या लिख सकते हैं हम? आर माइनस ए, बोलो, बी माइनस ए, बोलो, सी माइनस ए, क्या है? कोप्लेनर। कोप्लेनर। तो क्या आ जाएगा बताओ? आर माइनस ए इज इक्वल टू एक्स इंटू बी माइनस ए प्लस वाई इंटू सी माइनस ए। चमकता है। हाँ सर। हाँ सर। हमारा आर क्या आ जाएगा? ए प्लस एक्स इंटू बी माइनस ए प्लस वाई इंटू सी माइनस ए। क्या प्लेन की इक्वेशन क्लियर है क्या? हाँ सर। तो प्लेन की इक्वेशन का बेसिक लॉजिक क्या है? प्लेन की इक्वेशन का बेसिक लॉजिक क्या है? व्हाट विल यू ऑलवेज रिक्वायर? टू टू वेक्टर्स पैरेलल एंड वन वेक्टर्स पॉइंट। एंड वन पॉइंट। बाकी ये सब कहानियां हैं। यहां से भी यही कर रहे हैं ना, और यहां से भी यही कर रहे हैं। अरे ये बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। यहां से भी यही कर रहे हैं। ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अरे सभी को क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर।
हम्म, हाँ राइट बहुत अंदर लग रहा है। राइट तो ये जो पैर है ना नीचे वाला, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बाहर निकल गया है धीरे धीरे। अभी सही हुआ। तुम दिन भर वैसे ही रहो ना, वैसे पैर में बाहर। हाँ बहुत ज्यादा एंगल बना दिए हैं लोग, ऐसा लग रहा है तो गड़बड़ करके। पता नहीं, तो समझ ज्यादा आ रहा होगा। तुम जूता पहनना बंद करिए ना बिल्कुल ही, देखो पैर से रखो ना पैर। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। यहाँ तक चीज क्लियर है अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। रब करें? हाँ सर। लिखो कंडीशन फॉर कोप्लानरिटी ऑफ 4 पॉइंट। कंडीशन फॉर कोप्लानरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। कंडीशन फॉर कोप्लानरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। ठीक है, ए का ए वेक्टर, बी का बी वेक्टर, सी का सी वेक्टर, डी का डी वेक्टर। द necessary and sufficient condition is XYZW existence, not all zero, such that XA plus YB plus ZC plus WD equal to 0, XYZW equal to 0। कॉपी करो। यहाँ तक क्लियर है?
हाँ सर। तो फिर कैसे, मतलब पहले क्या मानेंगे अपन, कोप्लानरिटी मानेंगे और उससे क्या लाएंगे, कंडीशन, और क्या दूसरा क्या रहेगा बताओ, कंडीशन से कंडीशन कोप्लेनारिटी। मानेंगे और उससे क्या लाएंगे, कोप्लानरिटी। ठीक है, चलो पहले कोप्लानरिटी मान लेते हैं, कल ही बात कर चुके हैं ऑलरेडी काफी डिटेल में। तो अगर ये चारों पॉइंट कोप्लानर हैं, if the four points are coplanar, so what do you suggest, what will happen? If तीन these four lines points, if these 4 points are coplanar, what do you suggest, what will happen? अगर चारों पॉइंट्स एक ही प्लेन में हैं तो you should suggest something ना, what will happen? अरे तीन अगर लाइन्स बनेगा। ये चारों पॉइंट्स कोप्लानर है ना, हेलो बेटा, चारों पॉइंट्स अपने कॉपी पेन पे बना के देखो ना, चारों पॉइंट्स कोप्लानर है ना, तो क्या होगा बताओ। कल बोला था ना, डिस्कस हुआ था, बी माइनस ए, सी माइनस ए, डी माइनस ए, क्या हो जाएगा, एलसी में एक्सप्रेस कर LC सकते हैं। कोप्लानर। बी माइनस ए, डी माइनस ए, सी माइनस ए क्या होगा बेटा, कोप्लेनार। तो अगर ये कोप्लानर है तो एक वेक्टर को मैं, बाकी तीन के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस। अबे ओए मेरे प्यारे गधे, एक को बाकी दो में करेगा ना, अबे तीन वेक्टर है ना ओम व्याकुल प्लेन हाँ में, तो सर। एक को दो में करोगे ना बेटा। ठीक है, अब बताओ ए के साथ क्या आ रहा है, 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा माइनस न्यू, प्लस बी के साथ क्या आ रहा है, -1, सी के साथ क्या आ रहा है, लैम्डा, डी के साथ क्या आ रहा है, न्यू, इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ये क्या है x, ये क्या है y, ये क्या है z, और ये क्या है w। W। अरे चमका क्या, वैल्यू हाँ जीरो सर। आ गई ना, तो अगर कोप्लानर है तो ऐसी कंडीशन मिलेगी, तो ऐसी कंडीशन, मिलेगी। लेकिन हम लोग का वर्किंग रूल ये रहेगा हमेशा, ये वाला वर्किंग रहेगा। जैसे हम लोग का उसमें था ना, क्या किसमें था, कोलिनियर वाले में 3 पॉइंट्स का हम लोग का वर्किंग क्या था, लैम्डा निकालना ना, यहाँ पे वर्किंग क्या रहेगा, लैम्डा और न्यू लैम्डा और निकालना। न्यू। चलो भाई, कोप्लान कंडीशन से कोप्लानरिटी निकालते हैं। ठीक है, तो XA प्लस YB प्लस ZC प्लस WD 0 है ना, और X प्लस Y प्लस Z प्लस W भी 0 है, बोलो तो क्या आएगा, XA प्लस YB इज इक्वल टू बताओ -ZC प्लस डब्ल्यू। WD, यहाँ से X प्लस Y इज इक्वल टू -Z प्लस W, क्लियर है? हाँ सर। तो मैं एक काम करता हूं, इसको x प्लस वाई से डिवाइड किया मैं, और इसको इससे डिवाइड किया, तो इससे क्या मालूम चल रहा है, ये भी कल डिस्कस किया था आपके बैच में, इससे क्या मालूम चल रहा है बताओ, कल डिस्कस किया था मुझे याद है, क्या मालूम चल रहा है बताओ। एक रॉड है, अरे हेलो, एक रॉड है, बोलो बे, उस पे एक पॉइंट है, उसका रेशियो X क्या है, to x Y टू में वाई, वाई। है ना, और वही सेम जो पॉइंट आया है ना P, वही सेम किस रॉड पे लाई कर रहा है, दूसरी CD रॉड पे। वही सेम दूसरे रॉड पे लाई कर रहा है, सेम पॉइंट इन द रेशियो जेड इज Z is is to to W। y is to x एंड z यहाँ पे है ना is to w, ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। Z और W उल्टा। ठीक है, z और w, अरे यार w और z, अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। अरे इतना क्लियर है क्या? इसकी ये तो कल भी किया था ना अपन ने, याद है क्या आपको, कल भी किया था अपन ने। हाँ सर। ये फील आ रही है, लो ना अपने पेन, अपने हाथ में 2 पेंसिल लेके देखो ना, एक बार दिखिएगा तुमको।
अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सभी को क्लियर है क्या इतना अच्छे से? हाँ सर। क्या समझे इस चीज से? इतनी चीज क्लियर है अच्छे से? हाँ सर। कॉपी करिए। तुम लोग की नेक्स्ट क्लास कभी है PP1? सर मैथ्स का कल है 8:15 to 9:30। और उसके पहले क्या है आपका? फिजिक्स 4:15 to 6:15। मैं 2 मिनट सोचने दो। फिजिक्स 4:15 to 6:15 है ना? चर्च गेट का मेरा लेक्चर है किस स्लॉट में यार? थर्ड स्लॉट में। 2 से 4 चर्च गेट का लेक्चर। आर फेज का है 9:30 से 11 PM। वो तो मैं सुबह ले सकता हूँ, वो मैं सुबह ले लेता हूँ। तो आपका सेकंड स्लॉट में उसमें क्वेश्चंस कराने होंगे ना मुझे। आर फेज का सुबह ले लेंगे, उनका लेंगे तो एक्सटेंड कर सकते हैं ना, क्योंकि आर वाले गधे हैं ना, आए नहीं आज सुबह। कितने बजे तेरा फीस का आपका? 4:15 to 6:15। ठीक है, तो कल जो आपका मैथ्स का लेक्चर है ना मेरा, वो मैं 6:30 से ले लूंगा। ठीक है, 6:30 से 2 घंटे का ले लूंगा मैं, 2-2.5 घंटे का। ठीक है, और फ्राइडे वाला मैं हटा दूंगा ताकि मैं होमवर्क दे पाऊँ। ठीक है, ओके सर। सर दोपहर में ले सकते हैं क्या? अब शाम को क्या हो गया तेरा? सर कुछ नहीं, ऐसे ही। बोल बोल, डर क्यों रहा है? बोल क्या हो गया, बोल। सर नहीं, मतलब शाम को फिर पढ़ने को मिल जाता है अच्छे से, तो बस मेरी क्लास में तेरे को पढ़ना है। सुबह मैथ्स का रखो तो पढ़ना है, शाम को रखो तो पढ़ना है नहीं भाई, सर। बाकी टाइम भी पढ़ लिया कर। अबे इतना फ्रीडम देने का मतलब है थोड़ा ना होता है कि मुझे बंदर की तरह नचाते रहोगे। कि सुबह लेक्चर रखा, सर होमवर्क नहीं हो रहा, तुम्हारा मजाक चल रहा है क्या? रात में 1 घंटे का होमवर्क दिया था, मजाक कर रखा है यार। सुबह कैसे लूंगा मैं यार? सुबह तुम नाटक करोगे तुम लोग यार, कोई ना कोई मैसेज कर देगा कि सर मेरा ये हो गया, मेरा वाल, मैं फलाना, मेरा ढमका हो गया। सुबह तुम लोग बताओ स्लॉट क्या रख सकते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। सुबह आर फेज को क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ तुमको सुबह लेके? नहीं यार, तुमको सुबह लेकर फायदा नहीं है। मैं आर वालों को मैं अगर फिर मैं आर को शाम को मैं खींच लूंगा। तुम लोग सुबह कितने बजे लेक्चर लेना चाहते हो बताओ, ले लूंगा, बोलो। सर कभी भी चलेगा, आप बताइए। अबे कभी चलेगा, आज सुबह रखा था आर फेज वालों का 6:30 में, आए नहीं नालायक। जिंदगी में उठ गया मैं, 6:30 में उठता नहीं, बहुत कम ही उठता हूँ। चलो बताओ मुझे कितने बजे चल रखे, बताओ। 12 से 2 चलेगा? हाँ सर चलेगा। हाँ सर। दोपहर को प्रैक्टिकल्स हैं। हाँ हाँ हाँ,
सर दोपहर को प्रैक्टिकल सर स्कूल में बुलाया। कौन बोल रहा है ये? सर धनंजय। अच्छा हाँ। कितने बजे प्रैक्टिकल? 12 बजे से है? हाँ सर 12 से 3:30। अरे बाप रे, तो फिर तू फिजिक्स का कैसे लेक्चर करेगा फिर? सर फिजिक्स का 4:15 को है ना, तब तक पहुंच जाऊंगा। अच्छा पहुंच जाएगा, फिर तो शाम को रहने देते हैं यार। ठीक है सर। ठीक है, हम दिक्कत हो जाएगी ना। चलो ठीक है, बाय। सर शाम को कितने बजे? वही 6:30। ओके सर। थोड़ा आर का एक्स्ट्रा लेना है तो मतलब इसलिए, तो आर का कल का लेक्चर फंस जाएगा नहीं। चलो ठीक है, बाय।